आवाज चेक करो भाई। आवाज चेक करके बताना। तो लास्ट क्लास में अपन लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्योर एंड मिक्स स्टेट के बारे में। मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है, और पोजीशन अगर फिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, वो वेव फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था। कि अगर मान लो हम एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, केवल हमारी दुनिया एक्स एक्सिस पे ही टिकी हुई है, और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे x इक्वल टू एक्स जीरो पे सपोज पार्टिकल है, और कहीं पे है ही नहीं, और कहीं पे है ही नहीं, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था वो एक डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स, उसको मैं लिखूंगा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन, प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन। एक दूसरी चीज मैंने तुम्हें और बताई थी कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल को का लीनियर मोमेंटम फिक्स है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फिक्स है सपोज पी जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स, और उस वेव फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? 1/√ऑफ 2 π h क्रॉस e टू दी पावर आयोटा p नॉट x डिवाइड बाई h क्रॉस p नॉट इंटू एक्स। p नॉट फंक्शन ऑफ x नहीं है ये, p नॉट इंटू एक्स डिवाइड बाई h क्रॉस। तो इसको तुम इस तरीके से लिखो। ये तुम्हारे पास जो स्टेट है, इसको अगर तुम प्लॉट करना चाहो तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था एच लेमदा इज इक्वल टू वेव जो है, वेव से एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी? एच अपॉन पी, और पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमदा। तो इसका मोमेंटम फिक्स है, इसका मतलब उसका लेमदा फिक्स है, और लेमदा फिक्स वाली एक वेव मैं बनाऊं तो ये तुम्हारे पास एक वेव होगी, और ये कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी। और ये इसको हम बोलेंगे, इसका एक ही लेमदा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लेमदा। ये वाली डिस्टेंस जो होती है तो लेमदा हम जानते हैं। तो ये क्रस्ट है, और दो क्रस्ट रेगुलर क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेमदा है, और दो ये ट्रफ है, रेगुलर ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी लेमदा ही होती है। तो ये वेवलेंथ है इस वेव की, इस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ है, और पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स है। इसका मतलब ये जो स्टेट है, ये स्टेट प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम है, प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर ये प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम है तो इसमें पोजीशन के बारे में हम क्या बता सकते हैं? तो प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम फिक्स हो गया,
तो पोजीशन पार्टिकल की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सभी पोजीशन इक्वली प्रोबेबल है, पार्टिकल कहीं पे भी पाया जा सकता है। ऑल पोजीशंस आर इक्वली प्रोबेबल। सारी की सारी पोजीशंस होंगी वो इक्वली प्रोबेबल होगी। ठीक है, कोई से भी पोजीशन पार्टिकल की हो सकती है इसमें, और सभी पोजीशन इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ भी है, ये भी ध्यान रखें। सारी की सारी पोजीशंस है वो इक्वली प्रोबेबल है। अब तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो, ये वाला जो फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है ये प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन है। और इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला जो वेव फंक्शन है इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अलग अलग मोमेंटम होंगे, सारे मोमेंटम कंटिन्यूअस वेरिएशन उनका लें और उनकी वेव्स जो बनेंगी अलग अलग मोमेंटा के करस्पॉन्डिंग, उन सब का सुपरपोजिशन अगर हम कर दें तो ये वाला वेव फंक्शन बनाया जा सकता है। तो हम मोमेंटम के बारे में क्या बताएं, इस पार्टिकल के अंदर प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन है, तो ऑल मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल, ऑल मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स आर इक्वली प्रोबेबल। ऑल मोमेंटा of the particles is are equally probable, are equally probable। सारे के सारे मोमेंटा इक्वली प्रोबेबल है, सभी के सभी मोमेंटा के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। यहाँ पे मोमेंटा फिक्स है लेकिन पार्टिकल के पाए कहाँ पाया जाएगा, हर एक पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी पाया जाएगा और हर एक पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए इक्वली प्रोबेबल पोजीशंस यहाँ पे रहेंगी सारी की सारी। और इस केस में इक्वली प्रोबेबल मोमेंटा रहेगा, हर मोमेंटम का पार्टिकल का सारे मोमेंटम पाए जा सकते हैं और हर एक मोमेंटम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों ही वेव फंक्शन प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन, प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो हमें जो वेव फंक्शन लेना पड़ेगा पार्टिकल का वो कुछ रियलिस्टिक वेव फंक्शन होना चाहिए। और वो रियलिस्टिक वेव फंक्शन होने के लिए यानी कि हमें उसके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, पहले से कुछ कुछ पता होता है। एक्चुअली हमारी नेचर ही ऐसी है कि हमें ऐसे पार्टिकल्स के बारे में कुछ कुछ पता होता है। जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक पाया जा सकता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस को ओरिजिन पे मानूं तो वहां से 1 या 2 एंगस्ट्रॉम या 3 एंगस्ट्रॉम तक की डिस्टेंस पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। और जहां पे न्यूक्लियस नहीं, जहां पे पार्टिकल न्यूक्लियस से 2-3 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जहां पे पार्टिकल है ही नहीं वहां पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो। जहां पे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की जीरो है वहां पे वेव फंक्शन जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है वहां पे वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। और उस कहीं पे जहां पे पार्टिकल के पाए जाने की जहां पे पार्टिकल है उसके आसपास प्रोबेबिलिटी, उस जिस पॉइंट पे वो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम रहेगी, उसका मतलब पार्टिकल वहां पे पाया जाएगा।
या फिर जहां पे पाया जाएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ये एक्स है और यहाँ पे है, तो इस जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और इसके बाद में और इसके बाद में तो पार्टिकल है ही नहीं। अगर मान लो मेरे पास ये है तो यहाँ पे और यहाँ पे तो पार्टिकल है ही नहीं। तो इस टाइप का वेव फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, इस तरीके से। और फिर प्रोबेबिलिटी वापस डिक्रीज और यहाँ पे आके प्रोबेबिलिटी फिर से 0। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के होने की वेव फंक्शन पार्टिकल का ऐसा हम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं लिखूं ये साई ऑफ एक्स, इस टाइप का वेव फंक्शन मैंने लिख दिया, e टू दी पावर माइनस एल्फा इंटू एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा एक्स, इस टाइप का। तो e टू दी पावर आयोटा ओमेगा एक्स, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये वेव जो बन रही है, ये वेव और इसका जो इन्वॉल्व बनेगा वो इन्वॉल्व इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी इस तरीके का ये फंक्शन बनेगा, गाउसियन फंक्शन तरीके का, कि ये इनफाइनाइट पे होके ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। ये विड्थ कितनी होगी वो ये अल्फा बताएगा, कितनी विड्थ तक ये स्प्रेड होगा। और ये जो फंक्शन है इसको हम जानते हैं पॉपुलरली कि ये गाउसियन फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये क्या है, कोस ओमेगा एक्स, या e टू दी पावर आयोटा के एक्स लिख देता हूं मैं, ओमेगा एक्स लिखना सही नहीं है, डायमेंशन मैच नहीं होगी, तो के एक्स, कोस के एक्स। तो इस टाइप का अगर ये वेव फंक्शन है तो इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स, प्लस आयोटा साइन के एक्स। और साइन के एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ -1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इसको प्लॉट कर दिए, मान लो इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया। हमें पता है कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जा रहा है, तो उसके पोजीशन के बारे में कौन सा वेव फंक्शन इसका होगा। तो यहाँ पे पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ ये पोजीशंस होंगी। यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग, यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग। तो यहाँ पे दो सिनारियो है पार्टिकल के। क्या सिनारियो है, दो तरीके हैं, कि या तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है और हमें पता नहीं है। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है किसी पॉइंट पे और हमें पता नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक बैग है और उस बैग में मैंने 10-15 गेंदे रख दी। सपोज मैंने 20 बॉल रख दी और उसमें से 8 बॉल रेड है और 7 बॉल पीली है और 5 लाल है। 8 रेड, 7 पीली और 5 लाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 8 रेड, 7 येलो और 5 8 रेड ब्लैक लिख देता हूं। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। और उनमें से रेंडमली मैंने एक बॉल निकाल ली है, ठीक है, और उसको छुपा ली। मैंने ये पूछा कि ये बॉल कौन से कलर की है, ये बॉल कौन से कलर की है। अगर ऐसा पूछ लिया तो इस जहां पे मैंने इसको छुपा के रखा है उसमें जो बॉल है उसका कलर तो फिक्स है लेकिन हमें पता नहीं है। एक तरीका तो ये है कि पोजीशन अगर पार्टिकल की फिक्स है लेकिन हमें पता नहीं है, वो इस टाइप का सिनारियो हो सकता है। The position of particle is fixed. The position of particle is fixed, but we do not know. But we do not know. एक तो ये है, और दूसरा सिनारियो ये है कि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है ही नहीं। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है ही नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है। ये हमारी कमी नहीं है कि हम पार्टिकल की पोजीशन तो फिक्स है लेकिन हम नहीं बता सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में ये दूसरा वाला सिनारियो चलता है, फिक्स्ड स्टेट भी अवेलेबल होती है।
यानी मिक्स्ड स्टेट भी अलाउड होती है, यानी एक ही समय पे पार्टिकल यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। एक ही समय पे, एक ही टाइम पे पार्टिकल अलग अलग जगह पे हो सकता है। ये हमारी कमी नहीं है कि हम उसको बता नहीं सकते कि उसकी पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन हम बता नहीं सकते। हम क्या नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि पार्टिकल की एक डेफिनेट पोजीशन होगी तो कोई बता सकता है ना। यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन डेफिनेट है ही नहीं, वो पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है। यानी उसकी स्टेट x इक्वल टू एक्स जीरो भी हो सकती है, x इक्वल टू एक्स वन भी हो सकती है, x इक्वल टू एक्स टू भी हो सकती है। यहां से लेके यहां तक पोजीशन का कंटिन्यूअस वेरिएशन है। कोई भी स्टेट पार्टिकल की हो सकती है, वो सभी स्टेट्स में एक साथ मौजूद है। ये वाली स्टेट को हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड स्टेट। तो ये वाला जो वेव फंक्शन है, ये रियलिस्टिक वेव फंक्शन है। और रियलिस्टिक वेव फंक्शन के अंदर में पोजीशन की कुछ स्टेट्स हो सकती हैं, जो एक ही समय पे पार्टिकल अलग अलग पोजीशन की स्टेट्स में रह सकता है, यानी मिक्स्ड स्टेट पोजीशन की अलाउड है। और इसके लिए अगर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे लेमदा फिक्स नहीं है, यानी पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पे फिक्स नहीं है। ऐसा वेव फंक्शन बनाने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अलग अलग मोमेंटा की प्योर स्टेट हमारे पास है, और उस मोमेंटा का P1 मोमेंटा से लेके P2 मोमेंटा तक कंटिन्यूअस वेरिएशन लिया मोमेंटम का, और अलग अलग वेव बनाई अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ, और उनका सुपरपोजिशन किया, तब हमें ऐसा वेव फंक्शन मिल सकता है। तो इसके अंदर में मोमेंटम की भी प्योर स्टेट नहीं है, इसके अंदर में मोमेंटम की भी प्योर स्टेट नहीं है, पोजीशन की प्योर स्टेट भी नहीं है, और मोमेंटम की प्योर स्टेट भी नहीं है। यानी मोमेंटम की भी मिक्स्ड स्टेट अवेलेबल है। एक साथ एक ही समय पे पार्टिकल के अलग अलग मोमेंटम हो सकते हैं। तो ये हम हमें अगर कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं कि बताओ मोमेंटम कितना होगा इस समय, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सीधा सीधा हम बताते हैं पार्टिकल इस समय इसकी पोजीशन ये है, और इस समय इसका मोमेंटम ये है। पोजीशन भी फिक्स है, मोमेंटम भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि बताओ इस समय पार्टिकल का मोमेंटम कितना है। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप की स्टेट पार्टिकल की बेसिकली रियलिस्टिक सिचुएशन ऐसी ही होती है, और इस सिचुएशन में हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल का मोमेंटम कितना है। पार्टिकल का मोमेंटम किसी पर्टिकुलर P1 से लेके दूसरे पर्टिकुलर P2 तक की रेंज में कोई भी मोमेंटम हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग मोमेंटा पार्टिकल का है। तो इसका मतलब मोमेंटम की भी यहाँ पे मिक्स्ड स्टेट है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन भी निश्चित नहीं है। हम पक्का नहीं बता सकते कि यहाँ पे है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो मैक्स बोर्न ने ये बताया था कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दूसरा सिनारियो है उसको मैं लिख सकता हूँ, देयर आर टू सिनारियो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल की पोजीशन तो फिक्स है लेकिन मैं नहीं बता पा रहा, ये एक। दूसरा कि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है ही नहीं, तो हम तो बता ही क्या पाएंगे। दूसरी स्टेट है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द एट द एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम द पार्टिकल हैज नो डेफिनेट पोजीशन, हैज नो डेफिनेट पोजीशन, it can be in different position state.
कॉल्ड मिक्स्ड स्टेट। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो हमने नया अजम्पशन लेके आए हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल डेविएटेड है कि पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये मोमेंटम भी हो सकता है, वो मोमेंटम भी हो सकता है, वो मोमेंटम भी हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पोजीशन भी हो सकती है, ये पोजीशन भी हो सकती है, ये पोजीशन भी हो सकती है। तो हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम बता सकते हैं। अगर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होने का मतलब है पोजीशन का प्योर स्टेट है, वेव फंक्शन पोजीशन का प्योर स्टेट है, तो हम डेफिनेटली बता देंगे कि पार्टिकल अगर हम मेजर करेंगे तो पोजीशन वही मिलेगी, वही है पार्टिकल और कहीं है ही नहीं। मेजरमेंट हमेशा डायरेक्ट वही रिजल्ट देगा, तो हमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन प्रोबेबिलिटीज के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वेव फंक्शन है प्योर स्टेट, पोजीशन के प्योर स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, वो नॉन रियलिस्टिक वेव फंक्शन होगा। ऐसा वेव फंक्शन पॉसिबल है ही नहीं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो कैसा वेव फंक्शन हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। द प्रॉपर्टीज ऑफ तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जो है वेव फंक्शन की वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और पोजीशन का और मोमेंटम का प्योर स्टेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये जो वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टीज जो है ये फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। दूसरी प्रॉपर्टी, वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। हर जगह पे वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। नेक्स्ट इसके अंदर में प्रॉपर्टी है, वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस at every point except that point where potential is infinity। तो अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इंफिनिटी है तो उस पॉइंट पे वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसके अलावा हर एक पॉइंट पे वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वेव फंक्शन होना चाहिए। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए उसको, और हर एक पॉइंट पे वेव फंक्शन का मान फाइनाइट भी होना चाहिए। इनफाइनाइट कहीं नहीं हो सकता वेव फंक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है
वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दें, मोड का स्क्वायर, और उसको इंटीग्रेट कर दें वन डायमेंशन में हम बात करें, तो ये इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। और 3D के लिए बात करें तो साई का मोड का स्क्वायर इंटू डीटो, और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दें तो ये भी फाइनाइट आना चाहिए। और ऐसे ही वेव फंक्शन को, इसको और करके मैं क्या लिख सकता हूं, इसी प्रॉपर्टी को, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन अगर ऐसा ये इंटीग्रल फाइनाइट हो गया तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू का स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा दें इस वेव फंक्शन में, 1/√n का होल स्क्वायर कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है कांस्टेंट, उसको इधर ले आओ तो ये 1 के बराबर आ गया। तो ये वेव फंक्शन फिर इसमें वो जो कांस्टेंट है वो इस वेव फंक्शन में समाहित कर दो, और फिर वो वेव फंक्शन को हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो द वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, शुड बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 के बराबर आना चाहिए, और वो साई का मोड का स्क्वायर इंटू डीवी या डीटो, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर द वॉल्यूम और ऑल स्पेस। इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव फंक्शन शुड बी 0 एट प्लस माइनस इंफिनिटी। प्लस माइनस इंफिनिटी पे वेव फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस इंफिनिटी पे वेव फंक्शन 0 नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन डेफिनेट नहीं है। वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कहीं पे भी पार्टिकल पाया जा सकता है, और ऐसा वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पोजीशन के अंदर में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। हम पोजीशन बता ही नहीं सकते, हर एक पोजीशन इक्वली प्रोबेबल हो जाएगी या डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ है। तो इसका मतलब पार्टिकल कन्फाइंड है ही नहीं, वो क्वांटम पार्टिकल हो ही नहीं सकता। उसकी पोजीशन का कुछ कुछ हमें पता होता है, और पार्टिकल के मोमेंटम का भी कुछ कुछ हमें पता होता है। अगर मान लो मैंने कोई पार्टिकल की बीम चलाई और उसको मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो हमें उसका मोमेंटम पता होता है कि इसका लगभग मोमेंटम इतना हो सकता है, और बाकी उसकी कुछ रेंज होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ आइडिया मोमेंटम के बारे में भी हमें रहता है, कुछ कुछ आइडिया पोजीशन के बारे में भी हमें रहता है। तो ऐसे वेव फंक्शन रियलिस्टिक वेव फंक्शन होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की होती है। और इसको फिर दोबारा से अगर लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव फंक्शन goes to जीरो एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। यानी वेव फंक्शन को प्लस माइनस इंफिनिटी पे 8 प्लस माइनस इंफिनिटी लिख दो, 8 प्लस माइनस इंफिनिटी। जनरल रूल लिख रहे हैं तो 3 डायमेंशन में हम x डायरेक्शन में जाएं तो प्लस माइनस इंफिनिटी, y डायरेक्शन में भी प्लस माइनस इंफिनिटी, z डायरेक्शन में भी प्लस माइनस इंफिनिटी पे जाएं तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन 0 नहीं होता प्लस माइनस इंफिनिटी पे, तो वो स्क्वायर इंटीग्रेबल कभी नहीं हो सकता, और वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो नॉर्मलाइज भी नहीं हो सकता। अगर वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है तो उसको नॉर्मलाइज बना सकते हैं, अगर वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज नहीं बना सकते।
तो स्क्वायर इंटीग्रेबल होने का मतलब है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज भी हो जाएगा। और स्क्वायर इंटीग्रेबल कब होगा? जब प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तभी वो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो सकता है, अदरवाइज उसको स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं हो सकता। ओके, अब मैक्स बोर्न ने जो प्रपोज किया था, मैक्स बोर्न ने जो प्रपोज किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब हमने ये कह दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो दूसरा सिनारियो है वो भी चलता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया से बिल्कुल अलग है। और वो सिनारियो क्या बताया मैंने अभी, कि वेव फंक्शन जो होंगे वो मिक्स्ड स्टेट में होंगे, पार्टिकल के पोजीशन की प्योर स्टेट में नहीं हो सकते, मोमेंटम के भी प्योर स्टेट नहीं हो सकती, पार्टिकल की मिक्स पोजीशन की कुछ मिक्स स्टेट होंगी, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन शामिल हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम उसके अंदर में शामिल हो सकता है, तो मोमेंटम की भी प्योर स्टेट वो नहीं हो सकता है। तो मिक्स्ड स्टेट के वेव फंक्शन भी हम अलाउड करते हैं, यानी पार्टिकल की मिक्स स्टेट भी हम अलाउड करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पक्का पता होता है कि पार्टिकल इस समय इस टाइम पे इसका मोमेंटम इतना होगा, इस टाइम पे वो यहाँ होगा और उसका मोमेंटम इतना होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पूछना भी गलत है कि पार्टिकल इस टाइम पे बताओ पार्टिकल कहाँ है। तो जो वो पार्टिकल एक टाइम पे एक जगह पे पॉसिबल है ही नहीं, वो अलग अलग जगह पे रह सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर एक जगह पे t=0 टाइम पे है वो, तो उसकी फिक्स पोजीशन तो है ही नहीं ना। लेकिन हर जगह पे वो कितना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो अलग अलग है। और वो किसने बताई? मैक्स बोर्न ने बताई। मैक्स बोर्न प्रपोज्ड, तो ऐसे लिख लो, मैक्स बोर्न प्रपोज्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in the range x2 x2 x plus dx is the particle in the range, finding the particle in the range x2 x plus dx। तो वो साई का मोड का स्क्वायर, ये वेव फंक्शन है, इसका मोड का स्क्वायर इंटू dx होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द पोजीशन x2 x plus dx दिस। और ये जो साई का मोड का स्क्वायर है, मैंने बताया था कि वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो ये साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो साई होता है, ठीक है, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू साई। और अगर पार्टिकल है तो उसका मतलब उसके अंदर पूरे स्पेस में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट कर दें इन ऑल स्पेस, तो वो कितना आना चाहिए? 1, और इसको हम कह देंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। ओके, तो यहां तक ये प्रोबेबिलिटी बताई। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? x से x प्लस dx में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं तो हम ये कहें प्रोबेबिलिटीज की बात चल रही है, तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन है, साई ऑफ एक्स है, दिया हुआ है,
ठीक है। और वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमसे ये पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फाइंडिंग इन द रेंज x टू x प्लस डी एक्स, तो उस वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, मोड का स्क्वायर कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट नहीं कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साई का मोड का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं साई स्टार इंटू साई। और ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो क्या कह सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह सकते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें पहली जो कंडीशन बताई थी, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, तो वो होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर आगे पढ़ोगे बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, तब हमारे पास कुछ तभी डिस्कस कर लेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट डिस्टेंस पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वेव फंक्शन का मोड का स्क्वायर। अब अगर मान लो तुम्हें कोई पोजीशन का वेव फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन की स्टेट दी हुई है, और वो स्टेट कैसी है, मिक्स्ड स्टेट है, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा दे दिया, ई टू दी पावर माइनस का अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, और पी एक्स अपॉन एच क्रॉस भी लिख सकता हूँ आयोटा के एक्स, राइट। ऐसा ऐसा वेव फंक्शन मेरे को दे दिया, तो ये इसमें मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, इस वेव फंक्शन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और अगर ड्रॉ कर भी लिया है तो हम यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे पूछ लिया जाए कि पार्टिकल कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे है, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल एक पोजीशन रख ही नहीं रहा है, वो अलग अलग पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 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 है। यानी इस वेव फंक्शन में पोजीशन के अलग अलग प्योर स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग पोजीशन के स्टेट्स का, प्योर स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम के भी अलग अलग प्योर स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अलग अलग मोमेंटम के प्योर स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उनको लेने से ये वेव फंक्शन ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन भी डेफिनेट नहीं है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मोमेंटम भी डेफिनेट नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल के इस पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस जगह पे पार्टिकल का या इस मोमेंटम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस मोमेंटम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम केवल बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वेव फंक्शन अगर हमें दिया है, सपोज साई एक्स हमें दे दिया, अब वो वेव फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स का पोजीशन एक्स का फंक्शन हो सकता है, मैं ये जरूरी नहीं है कि यही वेव फंक्शन हो, कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है, ये वेव फंक्शन है पार्टिकल, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल ऐसा दिया हुआ है, राइट। और अगर ऐसा दे दिया वेव फंक्शन और हमें ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द पोजीशन रेंज x टू x प्लस डी एक्स, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया साई ऑफ x का मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द पोजीशन रेंज रेंज x टू x प्लस डी एक्स। ये अब अगर तुमसे ये पूछ ले, इसी वेव फंक्शन को दिया हुआ है और ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज p टू p प्लस dp, तब हम क्या बताएंगे, तब हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो मोमेंटम
का प्योर स्टेट है, मोमेंटम का प्योर स्टेट है पार्टिकल के लिए, मोमेंटम का जो प्योर स्टेट है वो हमें पता है कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ 2π h क्रॉस और e टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। और ये पी नोट अगर उसका मोमेंटम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मोमेंटम का प्योर स्टेट है, ठीक है। और पार्टिकल के P से P प्लस डीपी रेंज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर ये मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा, इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है, ठीक। तो ये सारा का सारा डिस्कशन करने से पहले हम अब अपने रूल्स बना रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, कुछ रूल्स है उसको हमें लिखना है। ठीक, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोबारा से कि क्या लिख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी को। तो पहले जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, ये जो मोमेंटम का प्योर स्टेट है और ये पोजीशन का प्योर स्टेट तुम्हें दिया हुआ है, तो इस पोजीशन के प्योर स्टेट को पार्टिकल के, ये जो पोजीशन का वेव फंक्शन दिया हुआ है ये प्योर स्टेट नहीं, ये मिक्स्ड स्टेट है, ये मिक्स्ड स्टेट है। और ये जो ये जो मिक्स स्टेट है किसकी, पार्टिकल के पोजीशन की, ये स्टेट किसकी है, पोजीशन का वेव फंक्शन है, ठीक है, पोजीशन का स्टेट है, मिक्स्ड स्टेट, प्योर स्टेट भी हो सकता है। और अगर मान लो मेरे पास मोमेंटम का प्योर स्टेट ये है, मोमेंटम का प्योर स्टेट ये है, इसको मैं कह देता हूं फाई एक्स, फाई एक्स, तो ये सिस्टम की बेसिस स्टेट है, मोमेंटम की बेसिस स्टेट है, प्योर स्टेट को क्या कहेंगे, बेसिस स्टेट कहेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सी आई और फाई आई, यानी कि अभी हम इन नोटेशंस को बाद में चेंज कर देंगे जब डिराक नोटेशंस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे जो साई एक्स होगा वो इस मोमेंटम के प्योर स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। आई इज इक्वल टू 1 टू जितने भी प्योर स्टेट्स हैं इंफिनिटी, उन सब के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है, इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस वेरिएशन है मोमेंटम का तो ये वेव फंक्शन होगा, उसमें अलग अलग पी होंगे, वो पी एक एक है, दो है, तीन है, ऐसे चेंज नहीं होके एक, 1.1, 1.2, कंटिन्यूअस वेरिएशन अगर हो तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको हम कहेंगे ए ऑफ पी इंटू डी पी, ए ऑफ पी इंटू डी पी। और ये तुम्हारे पास फाई ऑफ एक्स, ये तुम्हारे पास जो फाई ऑफ एक्स ए पी इंटू डी पी ये आ जाएगा। और कहां से कहां तक, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के डीपी। तो यहाँ पे ये फंक्शन किसका हो जाएगा, एक्स का। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखो अब ये साई एक्स का मोड का स्क्वायर करें तो इसका भी मोड का स्क्वायर 1 आएगा, क्योंकि ये तो प्योर स्टेट है और प्योर स्टेट स्क्वायर इंटीग्रेबल होनी चाहिए और इसका मोड का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो ये सी आई का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी सी आई का मोड का स्क्वायर, ये बताएगा कि आयत मोमेंटा के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटा पी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम
पी आई, ये होगा। और यहाँ पे क्या होगा, P से P प्लस डीपी रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो ए पी का मोड का स्क्वायर, ए पी का मोड का स्क्वायर इंटू डीपी, ये तुम्हें बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डीपी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in the momentum range P to P plus dp, P से P प्लस डीपी रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए पी का मोड का स्क्वायर इंटू डीपी। अब इस एपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एपी जो होगा वो जो गिवन साई है, साई एक्स हमें दिया हुआ है, वेव फंक्शन पोजीशन का मिक्स्ड स्टेट दिया हुआ है, उस पोजीशन के मिक्स्ड स्टेट पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये एपी आएगा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन है, तब इसमें कौन कौन से मोमेंटा शामिल है और हर मोमेंटा की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा फंक्शन बनाने के लिए मुझे कौन कौन से मोमेंटा वाले फंक्शंस प्योर स्टेट लेने पड़े, वो डिसाइड करेगा ये फंक्शन। ऐसा फंक्शन मुझे बनाना है तो कौन कौन से प्योर स्टेट मोमेंटम की लेनी पड़ेगी, जिसके सुपर पोजिशन से, और कितने कितने एम्पलीट्यूड के साथ लेना पड़ेगा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके मैं ऐसा फंक्शन जनरेट कर सकता हूं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जो गिवन फंक्शन है उस पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का जो एपी है वो कितना होना है। तो एपी कैसे निकाल सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, साई ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो भी देख लो। तो वो डिपेंड करेगा इस तरीके से, वो डिपेंड करेगा इस तरीके से कि ये जो एपी जो है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास जो होगी वो होगी 1/√2πh क्रॉस, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो तुम्हारे पास फाई आ रहा है ना, ये फाई यहाँ पे आ रहा है, ये फाई ऑफ एक्स, ये फाई ऑफ एक्स की वैल्यू रख रहा हूं, और यहाँ पे जो एपी की वैल्यू निकालनी है तो e टू दी पावर, वहां पे प्लस आ रहा था तो यहाँ पे माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा, और साई ऑफ एक्स यहाँ पे आ ही जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। ऐसे निकालेंगे साई ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, पूरे स्पेस में -∞ टू इन्फिनिटी, और किस पे इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन p का आना चाहिए तो dx पे इंटीग्रेट करेंगे। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये एपी क्या होना है, और एपी का मोड का स्क्वायर टू डीपी, एपी का मोड का स्क्वायर इंटू डीपी, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी पार्टिकल के होने की p से p प्लस डीपी रेंज में, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो रियलिस्टिक वेव फंक्शन होने वाले हैं, वो रियलिस्टिक वेव फंक्शन के लिए क्या रूल्स हैं, यानी पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल में जो वेव फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए। मेरी बात, वो पोजीशन का प्योर स्टेट नहीं हो सकता है, मोमेंटम का प्योर स्टेट भी नहीं हो सकता है। पोजीशन का प्योर स्टेट होने का मतलब क्लासिकल पार्टिकल हो, मोमेंटम का प्योर स्टेट का होने का मतलब क्वांटम क्लासिकल पार्टिकल हो गया, क्योंकि मोमेंटम का प्योर स्टेट होने का मतलब ये एक फिक्स लैम्डा की वेव हो गई और -∞ से इन्फिनिटी तक हो गई, ठीक है। तो उसका मोमेंटम हम पूरा पक्का बता सकते हैं, क्लासिकल पार्टिकल का ही मोमेंटम हम पक्का बता सकते हैं। प्योर स्टेट अगर मोमेंटम की है तो मोमेंटम हम पक्का बता सकते हैं। पोजीशन की प्योर स्टेट है तो हम, वेव फंक्शन अगर पोजीशन का प्योर स्टेट है तो हम पक्का पोजीशन बता सकते हैं यही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। तो मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन पोजीशन का प्योर स्टेट हो गया, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट, -∞ से लेके +∞ तक के सारे मोमेंटा उसके अंदर में शामिल है, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ।
मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। अगर पोजीशन मैंने पक्का बता दिया तो मोमेंटम में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कहाँ पे कितना मोमेंटम होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच का कुछ जीरो, सब हो सकते हैं। और हर एक मोमेंटम की होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। ऐसे ही अगर वेव फंक्शन पोजीशन मोमेंटम का प्योर स्टेट हो गया तो हम मोमेंटम पक्का बता सकते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम इतना ही है, पक्का यही है। लेकिन पोजीशन पोजीशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई से भी हो सकती है, और वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ऐसे वेव फंक्शन नॉन रियलिस्टिक वेव फंक्शन होते हैं। हमें कुछ कुछ पता होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोजन एटम का एक एग्जांपल दिया, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो हमें ये पक्का पता होता है कि पार्टिकल 0 से a के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। इसके इधर नहीं हो सकता, इसके इधर नहीं हो सकता, इधर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, इधर जाए पाए जाने की a के बाद में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, तो वहां पे वेव फंक्शन को मैं सीधा सीधा 0 ही कर दूंगा। जो कुछ भी वेव फंक्शन रहेगा वो 0 से a के बीच में ही रहने वाला है। आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें तो तुम्हें डिटेल में समझ में आएंगी। एनीवे, तो देखो यहाँ से ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लिख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन। द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, स्टेट क्लासिकल पार्टिकल की स्टेट के बारे में भी हम बात करते हैं कि इस समय इस टाइम पे वो पार्टिकल वहां पे पक्का पता होता है, उसका मोमेंटम इतना है, ये भी हमें पक्का पता होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, मिक्स्ड स्टेट भी हम अलाउ करते हैं, ये बिल्कुल हटके है क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया से। तो द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट is represented by a wave function। ठीक है, और ये वेव फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था मिक्स्ड स्टेट को हम अलाउड करते हैं यहाँ पे, तो पोजीशन के मिक्स्ड स्टेट्स हो सकती है यहाँ पे। तो किसी गिवन इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेव फंक्शन प्योर स्टेट किसी ऑब्जर्वेबल के प्योर स्टेट हो भी सकती है और मिक्स्ड स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, उस ऑब्जर्वेबल की प्योर स्टेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्योर स्टेट ही हो किसी ऑब्जर्वेबल के, हमने मिक्स्ड स्टेट भी अलाउ की है। एट ए गिवन इंस्टेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल may be state of the particle may be or may not be। कोई ऑब्जर्वेबल ए है, उसकी प्योर स्टेट भी हो सकती है किसी इंस्टेंट पे, और प्योर स्टेट हो ये जरूरी भी नहीं है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे मैंने कह दिया एनर्जी, तो एनर्जी किसी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिक्स हो भी सकती है, और उस एनर्जी की ये एनर्जी भी हो सकती है, वो एनर्जी भी हो सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, मिक्स्ड स्टेट भी हो सकती है। तो मे बी और मे नॉट बी प्योर स्टेट, प्योर स्टेट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए कोई ऑब्जर्वेबल है, और ऑब्जर्वेबल का मतलब
वो है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेबल कहेंगे। जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को ऑब्जर्वेबल। मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और थ्री डायमेंशन में हम जाएंगे तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम, थ्री डायमेंशन में एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो इस ऑब्जर्वेबल ए की प्योर स्टेट नहीं है किसी गिवन इंस्टेंट पे, तो स्टेट दी हुई है वो इस ऑब्जर्वेबल ए की प्योर स्टेट नहीं है, तब हम उस पार्टिकल की वैल्यू को, उस ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते हैं। हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो इफ एट ए गिवन इंस्टेंट द स्टेट of particle is not pure state, not a pure state of observable A, then हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटीज की बात कर सकते हैं। देन वन कैन ओनली टेल द प्रोबेबिलिटी, देन वन कैन टेल द प्रोबेबिलिटी, then only can tell the probability of different value of a different value of a। इस ऑब्जर्वेबल की डिफरेंट वैल्यू, अगर ये ऑब्जर्वेबल मोमेंटम ऑब्जर्वेबल होता तो मोमेंटम की डिफरेंट वैल्यू, ये मोमेंटम वो मोमेंटम, उसकी प्रोबेबिलिटी, इस मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी क्या, उस मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी क्या, यही केवल बता सकते। प्योर पक्का पता नहीं रहता। अगर ये प्योर स्टेट नहीं होती मोमेंटम की तो हम पक्का आ, हम नहीं बता सकते कि इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा। अगर प्योर स्टेट है तो हम पक्का बता सकते हैं, राइट। ये आगे देखो तो नोट करते जाना साथ के साथ। इसके बाद if the wave function of the particle is psi x, या ऐसे लिख सकते हैं, any arbitrary state can be written, arbitrary state at any instant, at any instant can be written in terms of basis states, यानी अगर ये साई है, ये आर्बिट्ररी स्टेट है, और जैसे मोमेंट बेसिस स्टेट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल ए, ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल,
अगर मान लो मैंने कह दिया ऑब्जर्वेबल मेरा मोमेंटम है, मोमेंटम की बेसिस स्टेट्स के लीनियर या मोमेंटम की प्योर स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसी आर्बिट्रेरी स्टेट को मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं सी आई और फाई आई ऑफ एक्स। यहाँ पे जो फाई आई है वो बेसिस स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए है, फाई आई एक्स इज द बेसिस स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेबल बेसिस स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए, बेसिस स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेबल ही लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, एनीवे ऐसे, ठीक है। और सी आई का मोड का स्क्वायर, सी आई का मोड का स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी गिव द प्रोबेबिलिटी of finding the particle probability of value ai, probability of finding the value ai, इसको ऑब्जर्वेबल ए आई ए ही लिख लो। तो इस ऑब्जर्वेबल की ith वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सी आई का मोड का स्क्वायर बताएगा, है ना, ठीक। और इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इतना हो गया। अब हम कंटिन्यूस सिस्टम के लिए बात करें कि अगर मान लो इसका ये जो बेसिस स्टेट का कंटिन्यूस वेरिएशन है, अभी हम इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम जो स्टेट्स ले रहे हैं वो पोजीशन और मोमेंटम की स्टेट्स ले रहे हैं, और पोजीशन की और मोमेंटम की जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन के साथ चेंज होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन है इनमें। पोजीशन की भी मिक्स्ड स्टेट है और मोमेंटम की भी मिक्स्ड स्टेट है, तो ये वेव फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूस वेव फंक्शन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं भी इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम डिराक नोटेशन की तरफ बढ़ेंगे और तब हम केट और फाई ब्रा स्टेट को और इनको सबको डिनोट करेंगे, कैसे क्या रूल्स इनके होते हैं, डिराक नोटेशन हम पढ़ेंगे, तब तुम्हें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, ठीक। तो लिखो इसको, ये क्या हो जाएगा, गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ए आई के होने की प्रोबेबिलिटी देगा फॉर कंटिन्यूस वेरिएशन, कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ बेसिस स्टेट, बेसिस और प्योर स्टेट, ऑफ ऑब्जर्वेबल ए क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे साई ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, तो वेव फंक्शन था आर्बिट्ररी वेव फंक्शन, उसको सी आई की जगह में लिख दूंगा ए ऑफ ऑब्जर्वेबल ए, कंटिन्यूस वेरिएशन की टर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे ए और फंक्शन ए का होगा, और यहाँ पे फाई जो बेसिस स्टेट थी और इनटू डी ए, ये तो इसको ऐसे नहीं लिख के हम मोमेंटम के लिए देखें, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं, इफ ऑब्जर्वेबल इज मोमेंटम, इफ observable is momentum,
तो तुम्हें समझ में आएगा कि द बेसिस स्टेट ऑफ मोमेंटम इज फाई पी, सॉरी फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच क्रॉस ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। और इसका वेरिएशन कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ to ∞। पी कैन वेरी फ्रॉम -∞ to +∞, ऐसा। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन इसका है। तो एनी आर्बिट्रेरी स्टेट एंड साई ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, देन ये क्या है? आर्बिट्रेरी स्टेट साई ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, समीशन की जगह लग जाएगा इंटीग्रेशन, और सी आई की जगह आ जाएगा ए पी ए एज ए फंक्शन ऑफ पी डी पी। ये रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी ना, और यहाँ पे तुम्हारे पास फाई एक्स, ये प्योर स्टेट ऑफ दिस पी मोमेंटम की प्योर स्टेट है। और कहाँ से कहाँ तक? -∞ से ∞ तक। और इसको अगर मैं कहूँ साई ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, तो इस फाई एक्स की वैल्यू 1/√2 पाई एच क्रॉस के बाहर आ जाएगा, -∞ to ∞ ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस ए पी इंटू डी पी। ये फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा, पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पी की वैल्यू -∞ से +∞ लिमिट लगा देंगे तो एक्स का फंक्शन बनेगा। ये तुम्हारे पास साई एक्स आ जाएगा। अगर एपी पता है तो साई एक्स आ जाएगा, है ना? ठीक, अगर एपी पता है तो साई एक्स हमारे पास आ गया, और अगर साई एक्स आ गया, ये एपी आ गया, ठीक। तो अब ये जो एपी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, ये तो क्या है? पोजीशन का वेव फंक्शन दिया हुआ था तुम्हें, पोजीशन का वेव फंक्शन दिया हुआ था, आर्बिट्रेरी स्टेट ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन का वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है, और ये पोजीशन के प्योर स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इनमें पोजीशन की फिक्स स्टेट नहीं है, मिक्स स्टेट होगी पोजीशन की, प्योर स्टेट नहीं है। इसको हम मोमेंटम के बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो मैं कहूँ कि इसका मोड का स्क्वायर करूंगा, तो ये इसका मोड का स्क्वायर, एपी का मोड का स्क्वायर डीपी, ये बताएगा मोमेंटम के। तो एपी स्क्वायर, एपी का मोड का स्क्वायर इंटू डीपी, ये मुझे बताएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डीपी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डीपी। ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ। अभी देखना ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो एपी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी अभी बताया था ऊपर, और वो आएगा 1/√2 पाई एच क्रॉस वेयर एपी जो होगा वो 1/2 पाई एच क्रॉस, पी का फंक्शन आना चाहिए -∞ to ∞, एक तरीके से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। और यहाँ पे ये डिसाइड कौन करेगा एपी की वैल्यू को? एपी की वैल्यू को डिसाइड करेगा वो साई। तो तुम्हें बताया था कि अगर साई एक्स तुम्हारे पास ऐसा कोई गाउसियन फंक्शन है, तो उसमें कौन कौन से मोमेंटा शामिल होगा वो ये साई एक्स ही डिसाइड करेगा
कि हमने कौन कौन से मोमेंटम को कितने कितने एम्पलीट्यूड के साथ शामिल किया हुआ है, तब जाके ये साई एक्स बना है। वो मोमेंटा, और उन मोमेंटम में कौन से मोमेंटम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ये बताएगा एपी। और वो एपी आएगा कहाँ से, वो इस साई एक्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इसी की वजह से ये अलग अलग मोमेंटा कौन कौन से लिए हैं, ये साई एक्स पे ही डिपेंड करेगा। तो ये साई ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स पे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एपी। और जैसे ही एपी आ गया तो ये एपी का मोड का स्क्वायर जो होगा वो उस पार्टिकल का मोमेंटम पी से पी प्लस डीपी रेंज में पाए जाने का मोमेंटम, एपी स्क्वायर डीपी ये बता देगा पी से पी प्लस डीपी रेंज में पाए जाने का मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पी से पी प्लस डीपी रेंज में पार्टिकल के मोमेंटम के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आसानी से हम बता सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास एक और रिजल्ट यहाँ पे निकला क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखो। सपोज the wave function in a mixed state of the observable A. Suppose the wave function is, suppose the wave function is the mixed state of observable A यानी मेरे पास वेव फंक्शन है वो ऑब्जर्वेबल ए की मिक्स्ड स्टेट की फॉर्म में, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए की कोई फिक्स वैल्यू पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ए की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ऐसा वेव फंक्शन दिया हुआ है। और तब हम कहें एक प्रिसाइज मेजरमेंट कर लिया गया, यानी हमने ये ए को नाप लिया और नाप के निकाल लिया कि ये है वो वैल्यू, ए की ये वैल्यू ये आ गई, और वो वैल्यू आ गई, तब ये वेव फंक्शन मिक्स्ड स्टेट नहीं रह करके जो वैल्यू तुम्हें मिली है उस वैल्यू, उस ऑब्जर्वेबल की उस वैल्यू का जो प्योर स्टेट होगा उसमें बदल जाएगा। सारी बात पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में फिर दोबारा से डिस्कस करता हूं। तो इसको लिखो, इफ ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज डन फॉर ए, if a precise measurement is done to measure A, to measure A, ठीक है। and the value obtained is A, यानी इस ऑब्जर्वेबल को मेजर किया गया और इसकी वैल्यू मिल गई A। अब जब ये वैल्यू मिल गई है तब वेव फंक्शन बदल करके इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा उसमें बदल जाएगा। देन देखो, जस्ट आफ्टर द then just after the measurement
तो वेव फंक्शन चेंज इनटू, तो प्योर स्टेट थी, तो वेव फंक्शन चेंज इनटू प्योर स्टेट ऑफ ए corresponding to value small a, corresponding to the value स्मॉल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो, देखो मैंने मोमेंटम की प्योर स्टेट है, मोमेंटम की प्योर स्टेट है फाई ऑफ एक्स, मोमेंटम की प्योर स्टेट है √2πh क्रॉस। बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, e⁻ आयोटा px अपॉन h क्रॉस, ये मोमेंटम की प्योर स्टेट है। ओके, ये प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम। और अगर पार्टिकल कोई ऑब्जर्वेबल मैंने लिया, मोमेंटम ऑब्जर्वेबल, ठीक, मोमेंटम ऑब्जर्वेबल मैंने ले लिया, और इस मोमेंटम ऑब्जर्वेबल को इसकी जो स्टेट है इनिशियली जो स्टेट है वो मोमेंटम की प्योर स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन, मोमेंटम की मिक्स्ड स्टेट है। मिक्स्ड स्टेट का मतलब डिफरेंट मोमेंटा t = 0 टाइम पे। वेव फंक्शन कैसा है? वेव फंक्शन ऐसा है कि उसमें डिफरेंट मोमेंटा शामिल है। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का एक मोमेंटम फिक्स नहीं है, डिफरेंट मोमेंटा शामिल है। जैसे मैं लिखूं e⁻ -x² इंटू अल्फा और e⁻ आयोटा kx, ऐसा वेव फंक्शन ले लिया। तो इसके अंदर में मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे मोमेंटा शामिल है, तो वो प्योर स्टेट नहीं है मोमेंटम की। वेव फंक्शन वैसा है, इनिशियली वेव फंक्शन कैसा है? इनिशियली वेव फंक्शन ऐसा है e⁻ आयोटा kx और e⁻ -α x², ये वेव फंक्शन है इनिशियली साई ऑफ एक्स। और इसमें मोमेंटम की अलग अलग वैल्यूज हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर फिक्स वैल्यू मोमेंटम की नहीं है। तो ये मिक्स्ड स्टेट ऑफ मोमेंटम है, ये मिक्स्ड स्टेट ऑफ पोजीशन है। दिस स्टेट इज व्हाट? मिक्स्ड स्टेट ऑफ मोमेंटम as well as position। ओके, तो ये स्टेट मोमेंटम की मिक्स्ड स्टेट है और पोजीशन की मिक्स्ड स्टेट है। अब मैंने मान लो ये वेव फंक्शन मेरे पास है और इस स्टेट पे मैंने मोमेंटम को मेजर कर लिया। इफ आई मेजर द मोमेंटम एंड आई गोट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज p1, हमने प्रिसाइज मेजरमेंट कर लिया और मैंने मोमेंटम नाप लिया, इतना आया। तो इस मेजरमेंट के जस्ट बाद में ये वेव फंक्शन ऐसा नहीं होकर के ये वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा? ये इस मोमेंटम ऑपरेटर का प्योर स्टेट बन जाएगा, इस टाइप का प्योर स्टेट। और किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग? p1 के करस्पॉन्डिंग। ऐसा वेव फंक्शन ऐसे वेव फंक्शन में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? ये वेव फंक्शन किस में बदल जाएगा? इस वेव फंक्शन में बदल जाएगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही रोचक रिजल्ट है, इसको तुम्हें अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लेना है कि मेजरमेंट डिस्टर्ब द सिस्टम। मेजरमेंट, इसका रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? अगर मान लो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि कोई वेव फंक्शन जो है वो किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जर्वेबल की मिक्स्ड स्टेट की फॉर्म में है और हमने उस ऑब्जर्वेबल का प्रिसाइज मेजरमेंट किया, यानी उस ऑब्जर्वेबल को नापा और हमने वैल्यू ए प्राप्त कर ली कि उसके उस ऑब्जर्वेबल ए के करस्पॉन्डिंग मेजर करने से
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मेजर किया। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतने अच्छे, मतलब उसका लिस्ट काउंट वगैरह इस टाइप के हैं कि हमने बहुत अच्छे से मेजर किया और हमें वैल्यू उसकी ए मिल गई। तो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कितनी मिल गई? ए मिल गई। उस स्टेट में हमने वो मेजर किया। तो जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट वो वेव फंक्शन वो नहीं रह के, मिक्स्ड स्टेट नहीं रह के, उस ऑब्जर्वेबल ए की प्योर स्टेट बन जाएगी। और कौन सी प्योर स्टेट बन जाएगी? जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो? स्मॉल ए हो। ये यहाँ पे मैंने बताया। और मोमेंटम का एक एग्जांपल लेके मैंने बताया कि अगर मान लो वेव फंक्शन मेरे पास ऐसा है, तो ये मोमेंटम का मिक्स्ड स्टेट है और मैंने यहाँ से मोमेंटम मेजर कर लिया और मोमेंटम मेरे को पक्का पता चल गया कि ये मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम है? ये मोमेंटम। तो जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट, तुरंत बाद में, जैसे ही मैंने पता किया उसके तुरंत बाद में ये वेव फंक्शन ऐसा नहीं रह करके इस P1 मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग इस मोमेंटम ऑपरेटर की प्योर स्टेट बन जाएगी। ठीक है, मोमेंटम ऑब्जर्वेबल की प्योर स्टेट पता चल जाएगी। अब ये क्या है? मिक्स्ड स्टेट किसकी है? पोजीशन की भी है। तो अगर मान लो मैंने पोजीशन, मेरे पास पोजीशन नापने के इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैं पोजीशन माप सकता हूँ, एक्यूरेट रिजल्ट ये दे सकता है, इसमें बहुत ही थोड़े बहुत कम ज्यादा होने की संभावना नहीं है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। और फिर ये प्योर स्टेट है पोजीशन का, मिक्स्ड स्टेट है पोजीशन का। यहाँ पे अगर इस वेव फंक्शन को हम ड्रॉ करें तो पोजीशन फिक्स नहीं है, किसी इंस्टेंट पे अलग अलग पोजीशन हो सकती है। अलग अलग पोजीशन पे ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे पाया जा सकता है। तो ये मिक्स्ड स्टेट है पोजीशन की। और फिर मैंने पोजीशन नाप ही ली और मेरे पास पोजीशन x1 आ गई। मान लो मेरे पास पोजीशन कितनी आई? x1 आ गई। और x1 आ गई तो इस वेव फंक्शन को चेंज होके इस पोजीशन ऑपरेटर की प्योर स्टेट में बदल जाना है। क्या वेव फंक्शन बन जाएगा? डेल्टा ऑफ x माइनस x1, इसमें बदल जाएगा ये वेव फंक्शन जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट डिस्टर्ब द सिस्टम। इसका कंक्लूजन क्या है? अगर ऐसा कर दिया तो क्या वेव फंक्शन था और किस में बदल गया? देखो क्या था और क्या हो गया। तो मेजरमेंट डिस्टर्ब द सिस्टम। मेजरमेंट डिस्टर्ब द सिस्टम। ये यहां से कंक्लूजन निकला है। ओके, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आगे चलें। हाँ भाई, तो यहां तक किसी को कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ और ये तुम्हारे प्रॉब्लम सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। जैसे कि हमने पहले एक असाइनमेंट को सोल्व कर लिया था पूरा, वो असाइनमेंट तुम्हें मिल जाएगा आजकल में, मैं अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल हम अपना बना लेंगे या तो या फिर मैं तुम्हें व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा कल की क्लास में। उस व्हाट्सअप नंबर पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो और वो असाइनमेंट तुम्हें उस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका है, वो है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या बताता है कि अगर
अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और उस पार्टिकल के मोमेंटम में, ये अब जो मैं एक्स वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो ये एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ही है, पी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा पी का मतलब पी एक्स ही है। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, और अनसर्टेनिटी का मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया पोजीशन यहां से लेके यहां तक हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स अपनी मर्जी से नहीं ले लेंगे कि ये डेल्टा एक्स होगा, इसको भी मेजर करने का एक तरीका है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, और उस तरीके को हम कहेंगे, कैसे कैसे ये निकालते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो तुम्हारे पास है डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है एक्स, एक्स क्वांटिटी है, इस एक्स के स्क्वायर का अगर एवरेज कर दें, एक्स के स्क्वायर का एवरेज कर दें और एक्स के एवरेज का स्क्वायर इसे एक्स के स्क्वायर के एवरेज में से घटा दें, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की ये टर्म है, वो बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस इन एक्स ये कैलकुलेट करने का तरीका है, और अगर इसका स्क्वायर रूट कर दें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वही एक्स में अनसर्टेनिटी है। अब हमें जो वेव फंक्शन दिया हुआ होगा उसके लिए डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसे नहीं बता देंगे कि डेल्टा एक्स इतना है, रफली रफली काम नहीं चलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन है बाकायदा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये कैलकुलेशन दी जाती है। ऐसे ही डेल्टा पी अगर तुम्हें लिखना है तो हम कहेंगे मोमेंटम में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और वो होगा मोमेंटम का स्क्वायर का एवरेज माइनस मोमेंटम के एवरेज का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया मोमेंटम का। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो एच क्रॉस बाई 2 होगी, अदरवाइज ये इससे ये जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, डेल्टा पी एक्स और पी के स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रोडक्ट है वो एच क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा ही होने वाला है, और इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकल फॉर्म में। और इसका मीनिंग क्या है, वी कैन नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम with accuracy at any instant, accurately at any instant।
किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, और इसका हमने देखा भी था प्रमाण कि अगर मान लो पार्टिकल का पोजीशन मैंने एक्यूरेटली मेजर कर दिया, यानी पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा है, प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन है, तो उसमें बहुत सारे मोमेंटा शामिल है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। इफ एट एनी इंस्टेंट position is measured accurately, is measured अगर मान लो पोजीशन हमने मेजर की, मान लो प्योर स्टेट मोमेंटम का था वेव फंक्शन, प्योर स्टेट मोमेंटम का था, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे मैंने पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर ली, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी की हर पोजीशन इक्वल प्रोबेबल थी, और जब मैंने पोजीशन मेजर कर ही ली, मेरे को पता चल गया कि ये रहा पार्टिकल, उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। पोजीशन फिक्स हो गई, मैंने तुम्हें बताया था वो कैसी भी स्टेट हो पहले, जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट अगर मैंने मेजर कर ही ली पोजीशन, तो वो पोजीशन ऑपरेटर की प्योर स्टेट बन जाएगी, तो उस पोजीशन की जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो अब वो वेव फंक्शन बदल करके कैसा हो गया, पोजीशन का प्योर स्टेट हो गया, और फिर मैं मोमेंटम मेजर करूं उस पार्टिकल का, तो मोमेंट अब जो कि पोजीशन का प्योर स्टेट है, तो उसमें तो बहुत सारे मोमेंटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कंटिन्यूस वेरिएशन के साथ सारे मोमेंटा शामिल होंगे, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इफ एट ए गिवन इंस्टेंट पोजीशन इज मेजर्ड एक्यूरेटली, देन the uncertainty in the momentum becomes infinite. The uncertainty in the momentum becomes infinity, and vice versa. And इसका उल्टा, अगर मैंने किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का मोमेंटम मेजर कर लिया, तो वो वेव फंक्शन चाहे पहले कुछ भी रहा हो, जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट वो मोमेंटम का जो वैल्यू निकाली है उसके करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट बन जाएगा, और मोमेंटम का प्योर स्टेट बन गया, तो उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी, क्योंकि अब पोजीशन में अनसर्टेनिटी देखेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम का प्योर स्टेट है, इसका मतलब एक ही मोमेंटा शामिल है, इसका मतलब एक ही लैम्डा शामिल है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस वेरिएशन है पोजीशन का, और सारी की सारी पोजीशन इक्वली प्रोबेबल है, तो हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उसमें आ गई बात, तो ऐसा अपने पास है। अभी इसको, ये बात को भी लोगों को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था, ठीक है, तो अब चूंकि जब ये डेवलपमेंट चल रहा था, तो उससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया थी, सारे लोगों को दिखता था पार्टिकल चल रहे हैं, कोई एम मास की बॉल है, उसको वहां पे फेंका, इस पर्टिकुलर टाइम पे वो वहां पहुंच जाएगी, उसका मोमेंटम इतना हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में था। और अब ये जो थ्योरी आ रही है, ये सारे दिमाग में उथल पुथल मचा रही है, तो ये इसको पचा पाना काफी मुश्किल है। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेनबर्ग ने जब ये प्रिंसिपल दिया, तो फिर से कानाफूसी वापस स्टार्ट हो गई लोगों में, और उन्होंने इसका विरोध किया कईयों ने कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम
एक्सपेरिमेंट भी देखें, हमारी प्रकृति भी ऐसे ही नियमों को फॉलो करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट भी जो है वो यही बताते हैं कि अगर हम प्रिसाइसली पोजीशन को मेजर करना चाहें तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे मोमेंटम को प्रिसाइज करना चाहे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, और उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें उसका पता है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया था कि पार्टिकल से एसोसिएटेड उसकी वेव है। दे ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, डेविसन जर्मर ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। तो वेव तो है, और वेव है तो वो वेव लाइक नेचर भी शो करेगा। और अगर मान लो मेरे पास एक सिंगल स्लिट है और यहाँ से इस पार्टिकल की वेव को मैं यहाँ से निकालूं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मेरे को ठीक वैसे ही मिलेगा, और जैसा कि लाइट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे मिला करता था। ठीक है, इस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे मिलेगा इस वेव की, पार्टिकल की वेव की वजह से। यानी ये पार्टिकल यहाँ पे लैंड होने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, यहाँ पे लैंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे लैंड होने की प्रोबेबिलिटी और कम होगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे लैंड होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होगी। अब हम ये ऐसा करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से ये कोई फिलामेंट है, और इसको गर्म करके और कुछ वोल्टेज अप्लाई करके, और ठीक है यहाँ पे कुछ वोल्टेज वगैरह दे के, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकाल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, तो इसके अंदर मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम कुछ अलग है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मोमेंटम अलग, इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है मोमेंटम अलग, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है उनका मोमेंटम अलग। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, अलग अलग मोमेंटम यहाँ पे शामिल है। और पोजीशन की बात करें तो कोई यहाँ जा रहा है, 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 तो पोजीशन में भी कुछ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो पोजीशन भी फिक्स नहीं है, पोजीशन की प्योर स्टेट नहीं है, मोमेंटम की प्योर स्टेट नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है इसके लिए स्टेट जो होगी वो कैसी है, वो स्टेट कुछ ऐसी है कि वो मोमेंटम की भी प्योर स्टेट नहीं है, मिक्स्ड स्टेट है, और पोजीशन की भी मिक्स्ड स्टेट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ मोमेंटम इस पार्टिकल का यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया, इस कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा के इन पार्टिकल को ऐसे सीधा करने की कोशिश की। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसको अप्लाई करने के बाद ये लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ओरिएंट करने की कोशिश, और कुछ ऐसे थोड़ा बहुत इधर हो गया, कुछ थोड़ा बहुत इधर हो गया, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। बट लगभग अगर मैंने सफिशिएंटली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो ये लगभग इन सब का ओरिएंटेशन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाना स्टार्ट किया और इनका ओरिएंटेशन एक टाइप में हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि या इसका मोमेंटम जो है वो मोमेंटम ऑलमोस्ट फिक्स है। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी नहीं, लेकिन पोजीशन में वो पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये मोमेंटम भी ऑलमोस्ट फिक्स नहीं है, लगभग फिक्स किया है। कोई इधर ओरिएंटेड है, कोई थोड़ा सा इधर ओरिएंटेड है, कोई थोड़ा सा इधर ओरिएंटेड है, ऐसे ऐसे। और एकदम से सारे पार्टिकल्स को एकदम से अलाइन नहीं कर सकते, तो मोमेंटम कुछ इस तरीके से अलाइन हो गया और लगभग इस डायरेक्शन में हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमने बहुत कम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को हमने बहुत कम कर दिया, बट देन पोजीशन में सफिशिएंटली अनसर्टेनिटी है। अब इस पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, यहाँ पे एक स्लिट लगा दी। अब मुझे पता है, अब यहाँ पे मैंने पोजीशन मोमेंटम को प्रिसाइज करने की कोशिश की और अब यहाँ पे पोजीशन को भी प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें तो इस जगह पे यहाँ के बाद में हमें देखना है कि पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम
लगभग सेम, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम को लगभग मैंने प्रिसाइज कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में कर दिया है, और यहाँ पे ये स्लिट लगा दी तो इधर वाले पार्टिकल तो रुक जाएंगे, इस रेंज में जाने वाले पार्टिकल ही बचने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, केवल इस स्लिट से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही जा पाएंगे, बाकी के नहीं जा पाएंगे। तो हमें पता है कि पोजीशन फिक्स हो गई। ये जो इसका डायामीटर है, डायामीटर जो है स्लिट का, वो या फिर विड्थ है इस स्लिट की, वो ए है, ए विड्थ है। तो ये ए फिक्स हो गई, तो इसका मतलब हमने पोजीशन को कन्फाइंड करने की कोशिश कर ली है। ए यहाँ पे फिक्स है, ये वाली डिस्टेंस मैंने ए कह दी, तो ये ए फिक्स हो गया, और मोमेंटम यहाँ पे फिक्स है। लेकिन जैसे ही इस स्लिट को क्रॉस करेंगे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे ही, और ये वेव की तरह काम कर रही है, ये तुम्हें पता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इस स्लिट को क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अगर मान लो स्क्रीन है मेरी, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव यहाँ से आ रही है, स्लिट से आ रही है, तो ये डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करेगी, और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगी। अगर इस स्क्रीन पे देखे तो इस टाइप का पैटर्न बनानी, ये भी मैंने बताया ऐसा ही बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल यहाँ से जस्ट इस स्लिट से निकलते ही कोई पार्टिकल इधर जाएगा, अभी तो यहाँ पे लैंड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो तुम देखो, जैसे ही मैंने पोजीशन को प्रिसाइज करने की कोशिश की, यहाँ पे मैंने मोमेंटम को प्रिसाइज करने की कोशिश की, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ी, और यहाँ पे मैंने पोजीशन को, जैसे ही मोमेंटम के बाद में पोजीशन को प्रिसाइज करने की कोशिश की, अब ये मोमेंटम देखो, इस पार्टिकल का मोमेंटम ये भी है, ये भी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर एक मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है, हर एक मोमेंटम। यहां से जस्ट निकलने के बाद की बात कर रहा हूं, ये मोमेंटम भी हो सकता है, ये 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 मोमेंटम भी हो सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन कन्फाइंड है, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो एक्सपेरिमेंट भी हमें यह बताता है कि हमारी नेचर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है या सूक्ष्मतम स्वरूप है हमारी नेचर का, वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमारी नेचर फॉलो करती है। हमारी प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो रूल्स हम बना रहे हैं, ये रूल्स एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, और उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम इन रूल्स का यूज करें तो ये सही से ही बैठते हैं। तो ये अजीबोगरीब रूल्स ही हमारी प्रकृति के नियमों को निर्धारित करते हैं सूक्ष्मतम स्वरूप में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की धारणा से बिल्कुल अलग, और यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी ध्यान में रखना है कि अब हम ये नहीं कहते हैं कि डेल्टा एक्स, ये वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है तो ये डेल्टा एक्स ये हो गया, लगभग में काम नहीं चलेगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा एक्स के बराबर, एक्स के अनसर्टेनिटी के बराबर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पी, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम वैल्यू इसकी कब हो सकती है, h क्रॉस बाई 2 है, मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है इस प्रोडक्ट की, अदरवाइज इससे ज्यादा ही होगी। और ये मिनिमम वैल्यू कब होगी ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेट है जो मिक्स्ड स्टेट मोमेंटम का भी है और पोजीशन का भी मिक्स्ड स्टेट है, और उनमें पोजीशन में मिनिमम अनसर्टेनिटी निकले और मोमेंटम में भी मिनिमम अनसर्टेनिटी निकाले। यानी हम प्रिसाइसली तो दोनों को मेजर कर ही नहीं सकते एक साथ, लेकिन दोनों को प्रिसाइज कितने इसके अंदर मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी रख के हम इनको मेजर कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगली क्लास में हम ऐसा वेव फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे जो मिनिमम अनसर्टेनिटी से h क्रॉस बाई 2 के बराबर मिनिमम आए, तो वैसा वेव फंक्शन हम देखेंगे। ओके, तो स्टॉप हियर टुडे, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, थैंक यू।